जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। दशरथ जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? इसका भी कोई कारण होगा। कारण एक ही है। एक बार की बात है, एक नवविवाहित जोड़ा यानी नया नया विवाह हुआ था, चलते चले आ रहे थे। जनकपुरी में एक नाला पड़ता था और एक गाय बेचारी नाले में फंस गई, पार कर रही थी, फंस गई बेड़ा बेड़ा। अब तो नवविवाहित दोनों चले आ रहे हैं। सो गाय ने उनसे कहा कि भैया हमको थोड़ा निकाल दो, सहारा दे दो। लेकिन उन दोनों ने गाय की बात को नहीं सुना और गाय की पीठ पर पैर रख करके उस पार हो गए। तो गाय ने श्राप दिया, जानी पत्नी पर तू इतरारे, जानी पत्नी पर तू इतरारे, अंग भंग तुर गई हुई प्यारे। अरे पापियों, जिस बदन पर इतना इतरा रहे हो, जाओ कुष्ठ रोगी हो जाओगे। अब गाय का श्राप, दोनों कुष्ठ रोगी हो गए। अब नगर के बाहर पड़े पड़े एक बगीचे में रो रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तभी जनक जी ने देखा, अरे हमारे राज्य के एक स्त्री और एक पुरुष की ऐसी दशा हो गई। तो ज्योतिषियों को बुलाया यानी ब्राह्मणों को, अब बुला करके पूछा कि महाराज ये बताओ इनका कोढ़ कैसे ठीक होगा, इनका कोढ़ कैसे ठीक होगा। तो ज्योतिषियों ने बताया कि कोई ऐसी स्त्री होवे जिसके पास में 13 जन्मों का पुण्य होवे। कितने जन्म का? 13 जन्मों का पुण्य होवे। और वो स्त्री कच्चे धागे से, कच्चे घड़े में जिसमें 1000 छिद्र हो यानी 1 सहस्त्र छिद्र हो, कुएं से जल भरे, इनको पिलाए तो इनका कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो राजा जनक ने पहले तो सुनैना से पूछा, तो सुनैना ने हाथ जोड़ दिए, नहीं नहीं हमारे पास में 13 जन्म का पुण्य नहीं है, तो तुम बेकार हो। फिर अपने नगर में ऐलान करवाया, कोई है ऐसी स्त्री जिसके पास में 13 जन्म का पुण्य होवे। लेकिन जनकपुर में ऐसी कोई स्त्री नहीं है जिसके पास में 13 जन्मों का पुण्य होवे। तो फिर अन्य राजाओं को पत्र लिखा गया, जनक जी ने लिखा। तो एक पत्र दशरथ जी के वहां आया। तो दशरथ जी ने जब पत्र खोल करके पढ़ा तो उसमें लिखा था कि भाई अगर 13 जन्म की कोई स्त्री होवे तो वो ऐसा काम करे आकर के जल पिलाने वाला, तो उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तो दशरथ ने कौशल्या की तरफ देखा तो कौशल्या ने कहा, स्वामी हमारे पास में तो 2 जन्म का पुण्य है, लेकिन कैकेयी सुमित्रा के पास में तो 1 ही जन्म का पुण्य है। अब क्या करें? तो दशरथ ने ऐलान करवाया, है कोई अयोध्या में ऐसी स्त्री जिसके पास में 13 जन्म का पुण्य होवे। तो अयोध्यापुरी में एक मेहतर और मेहतरानी रहते थे। कौन रहता था? मेहतरानी और मेहतर का मतलब वही पत्तल उठाने वाले। तो मेहतर और मेहतरानी रहते थे। तो मेहतरानी ने अपने मेहतर से कहा, दादी जगा दो, जागत रहो दादी। अब दादी उनका देख नहीं हुई, थोड़े सोए नहीं, तुम सोए रही हो। बताओ बदबद कटा है तो वह नींद आए जाते। तब तो चल रही है कंजूसी, रुपया चढ़ाइए नहीं दादी, हो रही सिक्का वही चांदी वाले मटुका में भरे रखे हुए हैं, बढ़िया चढ़ाओ, अचार जीते प्रसाद लियो, बैठे बैठे खाओ, नींद ही नहीं सकते। और वही मां कंजूसी चल रही है। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। तो मेहतरानी ने अपने मेहतर से कहा कि स्वामी हमारे पास में 13 जन्मों का पुण्य है। मेहतर बोला, बस बस
ऐसे ही रखो। अगर तुम्हारे पास में 13 जन्म का पुण्य होता तो किसी राजा की रानी बनी होती, हमारे घर थोड़े ही आती। उसने कहा आप माने चाहे न माने, लेकिन मेरे पास में 13 जन्म का पुण्य है। मेहतर बोला ऐसा करो, तुम भी फांसी पे लटकाई जाओगी, हमको भी लटका दोगी, इसलिए ये बात किसी को बताना नहीं। कहा ठीक। अब बात हो गई, लेकिन 2-3 दिन बीते। अब माताओं के अंदर तो एक विशेष आदत होती है कि अगर मना कर दो कि ये बात किसी को ना बताना, तो जब तक 2-4 लोगों को बता नहीं लेंगी तब तक शांति भी नहीं मिलेगी। कुएं पर जल भरने के लिए गई, और एक कहावत भी कही जाती, जहां हुए दुई जनी तो बातें करने लगती, जी जी कहा बनायो कहा खायो, वही बातें। अब होने लगी बात। अब तुमको बहना हम कहावत में, दशरथ जी ने ऐसा ऐसा ऐलान करवाया, हमारे पास 13 जन्म का पुण्य है, और देखो तुम हमारी ज्यादा सगी हो, किसी को बताना नहीं। बोली ठीक, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। अब वो गई, वो दूसरी से कहने लगी, देखो बहना तुम हमारी सगी हो, हम तुमको बता रहे हैं, वो उनके यहाँ की जो वो है ना, उनके पास में 13 जन्म का पुण्य है। अब एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, अरे पूरे नगर में बात फैल गई कि भाई मेहतर और मेहतरानी के पास में 13 जन्म का पुण्य है। राजा दशरथ को पता चला, कहा जाओ बुला करके लाओ दोनों को। अब तो मंत्री जी आए, बताया चलो दशरथ जी ने बुलाया है। अब तो मेहतर भी डर रहा, बेचारी मेहतरानी भी डर रही। मेहतर ने कहा हमने पहले कहा था कि बताना नहीं, अब तुम भी जेल में डाली जाओगी, हम भी जेल में डाले जाएंगे। और सुनो, जब महाराज पूछे कि तुम्हारे पास में 13 जन्मों का पुण्य है तो कह देना नहीं है, ठीक? अरे कम से कम इतना तो कहना मानो। मेहतरानी बोली पति देवता आप घबराए नहीं, हम कह दूंगी कि मेरे पास में 13 जन्म का पुण्य नहीं है, सब बात झूठ है। कहा ठीक। अब चलते चले आ रहे हैं, डर भी लग रहा था भाई, मेहतर दिल छोटे हैं बेचारे। अभी तुम्हारे पास में एक पत्र आ जाए, दरोगा जी पत्र लेकर के आए कि तुमको मोदी जी ने बुलाया है, राजा है भारत के इस समय। रास्ते में जब दिल्ली जाओगे तो सोचते जाओगे पहले जाएंगे तो नमस्कार करेंगे, नहीं नहीं नमस्ते करेंगे, सोचोगे ना। फिर सोचोगे पता नहीं क्यों बुलाया है, क्या बात है। तो बेचारे मेहतर और मेहतरानी डर रहे। लेकिन जब दशरथ के सामने पहुंचे तो मेहतर ने मेहतरानी से कहा था कि देखो कह देना कि पुण्य नहीं है, लेकिन दशरथ ने इतने प्रेम से पूछा, इतने भाव से पूछा कि बेचारी मेहतरानी झूठ बोले ही नहीं पाई। उसने कहा महाराज सत्य कहती हूँ, मेरे पास में 13 जन्मों का पुण्य है। दशरथ जी बोले तो फिर यहाँ क्या कर रही हो, जनकपुर जाओ और जनक के दुख को दूर कर आओ। अब तो रथ में बैठ करके वो मेहतरानी पहुंची जनकपुरी। अब जब जनकपुरी पहुंची तो पूरे नगर में शोर हो गया कि भाई अयोध्या से एक स्त्री आई है। अब तो बहुत सी स्त्रियां बातें भी बना रही, देखो ये आई है, इनके पास में 13 जन्म का पुण्य है, बातें बना रही। लेकिन वास्तव में जब उस स्त्री ने कच्चे धागे से जल भरा, कच्चे घड़े में 1000 छिद्र वाले से स्नान कराया, जल पिलाया, तो उन दोनों का कोढ़ ठीक हो गया। तालियां बज गई, बजाइए तालियां। अब जब तालियां बज गई, जय जयकार होने लगा, सब लोग प्रसन्न हो गए। दशरथ जी ने मुंह मांगा इनाम दिया उस मेहतरानी को, और लौट करके तो अयोध्या नगरी आए हैं तो दशरथ ने भी अपार धन दे दिया, जिससे वो दोनों धनवान हो गए। तो दशरथ जी, वो जनक जी जब पत्र लिखने लगे सबको, सभी राजाओं को, तो दशरथ जी का भी नाम आया। मंत्री ने पूछा महाराज दशरथ जी को निमंत्रण भेजना है? तो जनक जी सोचने लगे, और क्या सोचने लगे? दशरथ की आयु कितनी है? 60,000 वर्ष, वृद्धावस्था है। दशरथ जी तो आएंगे नहीं। अब किसी मेहतर को भेज दिया, अयोध्या वाले तो इतने पुण्यवान हैं, जब मेहतर मेहतरानी के पास में 13 जन्म का पुण्य है तो अन्य लोग भैया कैसे होंगे? और कहीं मेहतर आया, उसने धनुष तोड़ दिया,
तो सीता जी का विवाह उस मेहतर के साथ में करना पड़ेगा। इसलिए कहा इनको निमंत्रण ही न दो, बातें ही खत्म करो। इसलिए दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। लेकिन एक विद्वान कहते नहीं, निमंत्रण दिया गया। अगर निमंत्रण न दिया जाता तो राम जी जाते कैसे? भाई निमंत्रण न देते। लिखा भी है, धनुष जग सुनि रघुकुल नाथा, धनुष जग सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले गुरुवर के साथा। धनुष जग सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले गुरुवर के साथा। भाई निमंत्रण दिया गया तभी तो सुन करके राम जी चले। जब निमंत्रण आया तो दशरथ ने कहा, एक नौकर को भेजा, कहा जाओ, हम तो जा नहीं सकते, सीता तो हमारी बिटिया के समान है। भाई मैं व्रत हूं और वो मेरी बिटिया के समान है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। गुरु विश्वामित्र के पास में पत्र भिजवाया और कहा राम लक्ष्मण को वहां ले जाएं। इसलिए निमंत्रण दिया गया था दशरथ जी को। चले आ रहे हैं गुरु जी के साथ में, तो क्या हुआ? थोड़ा आगे बढ़ कर देखा, बीहड़ उजाड़ निर्जन बन है, पशु पक्षी नजर न आते हैं, सावन भी जहां भयावन है। पक्षी नजर न आते ही, सावन भी जहां भयावन है। गुरु विश्वामित्र के साथ में जब रामचंद्र जी आगे बढ़ करके चले तो क्या देखा कि एक बड़ा शांत वन मिला। वहां पार शांति छाई है, पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे। आगे बढ़ करके देखा तो एक पाषाण की शिला पड़ी है। गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये कौन है? तो कहा राम गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल पद चाहती, कृपा करो रघुवीर। ए राम, इसको अपने चरणों की रज दे दो। राम बोले, ओहो गुरुजी क्या कर रहे हो? हम हैं क्षत्रिय, ये है गुरु ब्राह्मणी, और कैसे चरण रज दिया जाएगा? हम तो क्षत्रिय हैं और ये गुरु ब्राह्मणी है, और इसको चरणों की रज कैसे दे? हम हैं क्षत्रिय, ये है गुरु ब्राह्मणी, कैसे इसको चरण रज दिया जाएगा? ए गुरु जी कहो तुम वचन सोच कर, क्या द्विजों को पगों से छुआ जाएगा? आज से क्या नियम बदल गया है कि ब्राह्मणों को हाथों से नहीं बल्कि पैरों से छुआ जाएगा। जो पिताजी सुनेंगे खफा होएंगे, कैसे गम का ये प्याला पिया जाएगा? ऐ कहो, ऐ गुरु जी कहो तुम वचन सोच कर, क्या द्विजों को पगों से छुआ जाएगा? गुरु बोले, विश्वामित्र राम अब बातों को न बनाओ, हम जानते हैं तुम कौन हो, इसलिए अपने चरणों की रज दो। तो राम जी ने क्या किया? अहिल्या के पैर नहीं छुआया। क्या लिखा है? पर सदपद पावन शोक न सावन। जैसे भगवान ने पैर उठाया तो पवन तने बल पवन समाना,
हनुमान जी ने यहां पर मदद करी। हवा चली, जो पैर उठा तो हवा चली, जो वायु चली तो चरणों की रज छूट करके पाषाण की शिला पर गिरी जा करके। पर सदपद पावन शोकन सावन, प्रकट भई तब पुंज सही देखत रघुनायक, जन सुखदायक सन्मुख हुई कर जोरी रही। प्रभु को प्रणाम करके गौतम की स्त्री अहिल्या अपने पति लोग को चली जाती है। अब इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे को बढ़े, और जब आगे गए हैं तो जनकपुरी नहीं गए, वहीं एक पास के बगीचे में रुके हैं प्रभु श्री कृष्ण श्री रामचंद्र जी महाराज अपने गुरु जी के साथ में। और जब नगर में वो बगीचे में रुके आश्रम पर, तो गुरु जी से रामचंद्र जी ने कहा कि गुरु जी एक निवेदन है, एक प्रार्थना है। गुरु जी ने कहा कहो राम। तो कहा गुरु जी लक्ष्मण जो है नगरी को देखना चाहते हैं, अगर आपकी कृपा हो जाए, आपकी आज्ञा हो जाए तो हम लक्ष्मण को नगरी में घुमा लाएं। लखन हृदय लाल साबिशेखी, जाई जनकपुर आई देखी। जाना तो खुद चाहते लेकिन मर्यादा है। तो गुरु जी कहते हैं जाओ जाओ, सबके नयन सफल करो जा करके। जाई देखिया वो नगर, सुख निधान दो भाई, करो नयन सबके सुफल, सुंदर बदन दिखाई। लक्ष्मण जी के साथ में प्रभु श्री रामचंद्र जी आए हैं नगर देखने के लिए। तो नगर की जितनी भी स्त्रियां हैं सब राम जी के विषय में सुन सुन करके दौड़ी दौड़ी चली आ रही दर्शनों के लिए। कोई मन में कैसा सोच रही है, कोई कैसा सोच रही है, और यही कहती हैं दशरथ के राज दुलारे,